मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। बोलिए आपका प्रश्न। गुरुजी, साधना में मौन रहने का क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। साधना में मौन रहने का महत्व। जी। मौन, जब 5 इंद्रियों द्वारा कोई आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो तो उसे मौन कहते हैं। अपने आप में हो जाना। तो अगर 5 इंद्रियों से तो आप अगर सीधा नहीं चुप हो सकते तो मुंह से तो चुप हो जाते हो, ये आपके बस में है तुरंत। और मुंह से अगर चुप हो गए तो बोलने में ऊर्जा बहुत खत्म होती है। क्या? बोलने में ऊर्जा बहुत खत्म होती है। तो अगर आप मौन हो गए तो आत्मिक चिंतन होगा। जब आप व्यवहारिक बातें नहीं करोगे, लोगों से रस भरी बातें नहीं होगी, तो आपका आत्मिक चिंतन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और उसमें अगर आप सत्संग का सहारा ले रहे हो तो आप अपने आप को छुड़ाओगे। उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करोगे? अपने आप को छुड़ाने में। कहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, कहाँ उलझा हुआ हूँ, जांचने में वो ऊर्जा काम आएगी। छुड़ाने में वो सत्संग काम आएगा। क्या बात समझ रहे हो? मौन से आपको बल मिलता है, आत्मिक चिंतन का बल मिलता है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हूँ, बातों में मैं कितना रस लेता हूँ। जब मौन होगे तब समझ में आएगा कि मैं कितना रस लेता हूँ, जैसे यहाँ समझ में आ रहा है। तो चुप होने से, मौन होने से ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा आत्मिक चिंतन में लगती है। हाँ, अगर जीवन में सत्संग नहीं है, अगर वो व्यक्ति मौन हो जाए तो अहंकारी हो जाएगा, ये समझना आप। क्योंकि ऊर्जा अगर बचेगा तो खर्च कहाँ करेगा? खर्च कहाँ करेगा? इसलिए सत्संग जीवन में जरूरी है। तो साधना का सीधा मतलब है अपने आप को सुधारना। क्या? साधना का मतलब ये नहीं कुछ प्राप्त करना। जितना बेमतलब का प्राप्त किया है उससे छुटकारा पाना ही साधना है। साधना का मतलब ये नहीं कुछ प्राप्त करना है, नहीं। जितना प्राप्त किया है मेरे काम का नहीं है, उससे छुटकारा पा जाना साधना है। गुरुजी, मौन की एक कोई ऐसी दूसरी अवस्था भी है कि जो अंदर, बाहर से तो, मुख से तो बंद कर दिया हमने, पर अंदर निरंतर कोई ना कोई बोलता रहता है। हाँ, क्या वो भी संपूर्ण मौन हो सकता है कभी? वो तब होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए। जी। तब तो जब कुछ नहीं चाहिए में आ गए उस स्थिति में, तब तो बोल के भी आप मौन हो, 5 इंद्रियों द्वारा काम करके भी मौन हो। क्योंकि जब तक कुछ चाहिए तब तक आप मौन नहीं हो सकते। क्या? जो मैंने प्रयास किया, देखा तो भीतर तो फिर भी बोल रहा है, कोई ना कोई बोलता रहता है निरंतर। एकदम बोल रहा है अंदर, लेकिन चलो कितना हम व्याकुल हैं बोलने के लिए, रस भरी बातों के लिए, ये तो पता चलता है। नहीं, वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद ही फिर भी अंदर। खुद से बात कर रहा है, लेकिन ये पता चलता है कि बात करने के लिए कितना व्याकुल है, वो भी तो देख पा रहे हो। जी। सारी बातें याद आती है ना। जैसे 2 दिन भोजन ना करो तो रूखी सूखी रोटी कोई खा रहा है तो लार लार चूने लगेगा, लेकिन पेट खूब भरा है तो बढ़िया भोजन भी आपको सामने रखा है, कोई खा रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप नहीं बोलोगे तब बोलने की व्याकुलता समझ में आएगी कि बात करना कितना जरूरी है जीवन में। हाँ बाबा, समझ में यहाँ आ भी रही होगी। जब 2 मीठी मीठी सुबह शाम बातें हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है, नहीं? और बात न हो तो पगला जाते हैं। बात न हो तो पगला जाते हैं। हाँ, अब बाबा उनसे तो बात नहीं की लेकिन लोगों से कर बैठे, क्योंकि उनसे थक चुके हो। समझना इस बात को। अभी इनसे नहीं थके हो, ये भी थकाने वाले हैं, ये भी दूसरों को थका के आए हैं। नहीं, इनसे वही जाने की हुई कल, और कोई बात नहीं। तो जाना तो उनको लेके, क्या इनको भी लेके जाओगे? नहीं, ये कह रहे थे ये जाएंगे ना साथ में, और ये नहीं गए तो फिर हमको तो जाना है। तो आप तो उनको लेके जाओगे ना, हाँ, इनको भी लेके जाओगे। नहीं, ये भी है, इन्हीं से बात हुई थी हमारी। साधन एक्चुअली है ना, साधन की वजह से
यहाँ पर साधन की उपलब्धता अनुपलब्ध वो थोड़ी न करवाते हैं यहाँ साधन की उपलब्धता, आप करवाते हो। नहीं गुरु जी, मैं बोला ये बोले कि चल जाना, तो मैं बोला कि मेरे को भी निकलना है। अच्छा, एक ही साधन से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, बस इतनी ही बात हुई, हाँ। इससे ज्यादा नहीं। इस एक आध घंटे तक बात करने में बस इतनी बातें हुई। नहीं, बातें कुछ नहीं हुई, यही सब। इसी से निकलिए आप लोग, ये आप ही के लिए हानि है। ठीक है, इतनी बातें चल जाती है, लेकिन ज्यादा बातों में ना लिप्त होइए। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहे हैं, अधिकतर ज्यादा किसी से बोले ही नहीं। बस 2 दिन एकदम मौन हो जाइए, सत्संग सुनिए, मौन होइए, आत्मिक चिंतन करिए, अपने आप को छुड़ा लीजिए। और उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ के तो आप आ रहे हो ना। हाँ देखो वो छोड़ती है या नहीं। और बोल रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ तो वही तो, तुम छुड़ाने जा रहे हो क्या? काम करने। देखना, मौन जरूरी है, मौन जरूरी है। और हो सके तो पांचों इंद्रियों से, मतलब कम से कम प्रयास करो, कुछ मिनट कुछ घंटे मौन रहो पांचों इंद्रियों से। क्या? हाँ, पांचों इंद्रियों से, ऐसे खुली आंखों से, हाँ बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से पांचों इंद्रियों से मौन रहो। गुरु जी कम से कम 1 घंटे रोज। मिनट का प्रयास करो बेटा, घंटा तो बहुत दूर है, तुम मिनट का प्रयास करो पहले। गुरु जी फिर ध्यान और मौन में अंतर क्या है? हाँ, ध्यान और मौन में अंतर। ध्यान का मतलब कुछ आपको चाहिए, उसमें ध्यान जा रहा है, छुड़ाने के लिए आप ध्यान कर रहे हो, ये ध्यान है। मौन का मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, उतने समय तक आप किसी में लिप्त नहीं हो रहे हैं, तो ध्यान से भी उस समय आप मुक्त हैं। क्या? ध्यान से भी मुक्त है मौन में। हाँ, तभी मौन हो पाएंगे, नहीं तो आप मौन नहीं हो पाएंगे। अगर ध्यान रहा तो मौन नहीं हो पाएंगे। हाँ, परम ध्यान घटित हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई। वो तो आत्मज्ञान के बाद घटित होता है। कब? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद घटित होता है, वो बात अलग है। अभी तो ये चाहिए से कैसे निकल जाए वहां के लिए बात हो रही है। तो अगर ध्यान भी रहा तो आप मौन नहीं हो पाएंगे, तब तो आप कहीं न कहीं लिप्त है ना ध्यान में। ध्यान से आप कहीं न कहीं लिप्त हैं, अब कुछ चाहिए तो ध्यान है। ध्यान में भी कोई तो इंद्री काम कर रही होती है। हाँ, आपकी पांचों इंद्री में से एक इंद्री काम कर रही है, चाहे कुछ रूप देखना है, चाहे सुनना है, चाहे सूंघना है, चाहे स्वाद लेना है, चाहे स्पर्श करना, कुछ तो कोई तो इंद्री काम कर रही है। पांचों इंद्रियों से मौन हो जाना, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूं घंटा क्या, मिनट पहले, मिनट में देखो कितने मिनट कर पाते हो। विचार चलते हैं, उनका क्या करें? वो चलने दो, वो चलने दो। मैं बाहर से कोई मांग ना हो, कोई उम्मीद ना हो, कोई इच्छा ना हो। कुछ मिनट देखो कि मैं कितने देर तक ऐसे बैठ सकता हूँ, ऐसे देखते हो कहीं भी एकांत में, कहीं भी, कि मैं देख रहा हूँ और वो मुझे ना अच्छा लगे ना बुरा लगे। क्या? दोनों। जो सामने घटित हो रहा है वो घटित होते देखना है, बस जो देखना है एकदम, मतलब उसमें घुसना नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे में तुम घुस जाओगे। तो त्राटक ना हो जाएगा वो। हाँ, वो त्राटक नहीं हो जाएगा तो। अलग जब कहूँ उसमें त्राटक साधना एक है। पलक बिना त्राटक दिए पे बिंदी पे किया जाता है, पलक नहीं झपकना चाहिए, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। आप बिंदु में या तो दिया में अपने आप को उसके सहारे एकाग्र करना चाहते हो, ठीक है, वो एक साधना है, वो एक साधना है, ये नहीं। जो हो रहा है उसको होने दो, बस मौन रहित के। बस मतलब मैं कह रहा हूँ कि ना कुछ मिनट तक बस अपने आप को अपने आप में रखो। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज में, किसी दृश्य में, कुछ शब्दों में लिप्त मत हो, बस कोई प्रतिक्रिया मत दो। स्थिर ये हो। मौन है। प्रयास करो, कभी एकांत में करना, कभी भीड़ में बैठ जाना, कभी एकांत में करना तो देखना रूप की तरफ कितना भाग रहे हो, तो कभी बोलने वाले जगह पे करना जहाँ खूब लोग चिल्ला रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, देखो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया शब्दों को सुन के हो रही है, जांचना अपने आप को। फिर कभी स्वाद की जगह बैठ के करना, बात समझ रहे, फिर कभी सुगंध दुर्गंध की तरफ बैठ के करना,
फिर कभी स्पर्श वाली जगह पे बैठ के करना, भीड़ भाड़ में कि लोग तुम्हें धक्के मार के जा रहे हैं और तुम्हें क्या ऐसी जगह बैठ ही जाना, ऐसी जगह बैठना। तो पांचों इंद्रियों से प्रयोग करना। पहले तो आप साधारण तरीके से कहीं ऐसी जगह बैठो, दृश्य हो, ठीक है। फिर शब्दों में जाना, फिर सुगंध दुर्गंध में जाना, फिर जहाँ पे खूब स्वाद भरी। और आप क्या करना, जब स्वाद भरी जगह जाना तो एक दिन का उपवास रख के जाना। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना कितनी व्याकुलता हो रही है। ये तरीके से आप जांचो अपने आप को। स्पर्श वाली जगह जाना तो भीड़ भाड़ में किसी के तुम्हारे पैर टच हो जाए, किसी के हाथ टच हो, ऐसी जगह बैठ जाना रास्ते में, कोई डांट दे तो अंदर से क्या प्रतिक्रिया हो रही है, देखना, उसे जांचना कि आप तो मौन हो। क्रोध भी आ रहा है, क्यों धक्का मार रहे हो? आपको तो कुछ बोलना नहीं है, अंदर से, बाहर से छोड़ दो, अंदर से भी अंदर से। प्रतिक्रिया नहीं देना है आपको, बस रास्ते में बैठना है। बहुत कठिन डगर है। हाँ? बहुत कठिन डगर है पनघट की। ये आप करो, ऐसा आजमाओ। तब देखो आप कितना मौन हो, देखो कितनी देर तक आप मौन हो पाते हो। ये मौन है। इस तरीके से जांच सकते हो अपनी स्थिति क्या है। जब से मैं आया तब से आज कुछ करने के लिए मिला, नहीं तो सुनने के लिए मिलता था। जी बोलिए। इस तरीके से आप जांच सकते हो। इन्होंने मौन का प्रश्न किया, इसलिए मौन को जांचना क्या है। लोग मुंह से बंद हो जाते हैं, लेकिन आप एक मुंह का उपयोग न करके 4 इंद्रियों से एक मुंह वाला भी उपयोग करते हो। ये मौन नहीं है। इस मौन से अहंकार हो जाएगा। मौन रहिए, जैसे अभी मैंने बताया, आप रह के जांचिए, फिर आपकी मौनता का पता चल जाएगा आप कितने मौन है। कई जगह तो मौन रखवाते हैं, हाथ से इशारा करते हैं इसे। हाँ, तो सामने वाला और परेशान हो जाता है, और परेशान कर देता है। या पेन से लिख के देते हैं। तो इससे अच्छा बोल लो, क्या इससे अच्छा बोल दो, फिर इस्तेमाल कर लो। हाँ, उपयोग कर लो। लेकिन मन में प्रतिक्रिया आती है, कोई सामने से गुजरे, कोई आसपास में बातचीत करे तो यही तो देखना है। आप मौन हो ना, आप तो मौन हो पांचों इंद्रियों से। तो आपको तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, बाहर की बात छोड़ दो। अब वो तो ध्यान वहां से हटा ही लेते। जब प्रतिक्रिया हो तो आप तो अपने आप से कहो ना, मैं मौन हूँ, मेरे से क्या मतलब। मौन जब प्रतिक्रिया हो गई तो फिर कहने से फायदा क्या है? ठीक है, लेकिन होगी ना शुरुआत में। धीरे धीरे अपने आप को लाना है ना, स्थिर करना है ना। इस तरीके से आप अपने आप को जांच सकते हो। गुरुजी, फिर इसमें थोड़ा सा जब खाना बनाते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम के लिए थोड़ी छूट दे दीजिए। उसके बाद फिर बाकी आप सबको बता दीजिए कि कोई किसी से नहीं, आप भोजन बनाते हैं तो क्या बात करोगे? भोजन बनाओ ना, काहे को बात क्या करोगे? क्या बात करोगे उसमें? भोजन की बातें काम, भोजन की बातें करो, कैसे बन जाए, बात खत्म। हाँ वही तो। हाँ, तो वो तो करते ही हो आप। तो अगर भोजन के लिए बात कर रहे हो तो बोल के भी आप नहीं बोल रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप बोल के भी नहीं बोल रहे हो। अगर आप भोजन के लिए काम की बात कर रहे हो तो और अपना अपना काम करो, अपना अपना काम करो। उसमें बातचीत की कोई आवश्यकता ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता यहाँ बातचीत की आवश्यकता। और उसमें क्या है, आपका ही स्तर गिरेगा, आपका समय होगा बर्बाद। फिर आप कहोगे यार इतना दिन रहा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आगे आप यही बोल रहे हो कि मैं इतना दिन से आश्रम में रहा, घूमा, कुछ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ नहीं होने दूंगा। अभी जैसे आज जैसे नर्मदा तट पे कुछ लोग बात की, अब आगे वहां भी जाना बंद कर दूंगा। क्या? जहां जहां अगर कोई करेगा लापरवाही वहां बंद कर दूंगा। गुरुजी, मेरे दोस्त बहुत जिद कर रहे थे मेरे साथ। हाँ। ये रुक जा, मैं गाड़ी लेके चलेंगे, हम साथ चलेंगे। जबरदस्ती फोन कर ऑफलाइन किया, मगर मैं अकेला जाऊंगा, मेरे को अकेला जाना है। मैं
अपने लिए जा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ी जा रहा हूँ। आप लोगों के लिए आपको जाना कहीं और जाओ, दूसरा स्थान रहा, एड्रेस लो, आप आ जाना, आप रहो मौन। असली तो क्या है, लोग बातों के चक्करों में जाते हैं। आश्रम को एक तरीके का, वही आप जैसे बताते एकदम एकदम ओशो आश्रम जैसे रिजोर्ट हो गए हैं, हाँ, एकदम। सारी सुविधाएं वगैरह जो आप एकदम, बताते वही बात है। एकदम। मैं बहुत अधूरा आया हूँ बहुत जगहों से, पैसे भी खर्च हुए सारे हुई, पर वहाँ से अधूरा आना पड़ा, क्योंकि वहाँ जाके वही सब वही वैसी बातें, ये वो घर हो चाहे वो। यहाँ तो नहीं करने देते, यहाँ मंदिर तक छोड़ दिए थे जब देखा कि वहां जाके लोग अपना ज्ञान ही ठोक रहे हैं। ठीक है, तो 1 पहुंचा, 2 पहुंचा, 3 पहुंचे और तीनों यहाँ से निकल गए उस दिन। ये उसमें एक ये भी थे। ठीक है, तो फिर उसी दिन से मैंने खंभा डाकना बंद किया। अब सुन रहा हूँ कि नहीं, अब जाके किनारे पे वहां पे चल रही है बात, तो वहां भी जाना बंद करेंगे। जहां तक मेरी नजर जाएगी वहीं तक रहोगे क्या? और नजर से दूर होना है तो बैग उठा लो, निकल लो। यहाँ तो एकदम नहीं होने देंगे। आप एक दिन रहोगे तो अपने आप में रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको घुटन होगी और भाग जाओगे। ये साधना स्थान खुला है तो ये साधना स्थान ही रहेगा, क्योंकि बातचीत करने से क्या होता है, आपके इंद्रियों को, आपको रस मिल गया तो फिर आपकी व्याकुलता, आपको तड़प होगी ही नहीं, आत्मिक चिंतन ही नहीं होगा फिर आपको, क्योंकि आपको रस भरी बातें मिल गई ना। कोई आपका मिल गया हमदर्द, क्या क्या मिल गया? हमदर्द। हमदर्द आज बोझ बन गई किसी की भी, आप उनके लिए हो, आपके लिए। फिर एक नया मिलता है हमदर्द, हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे ना साथी, आओ, हम तुम्हें निकलने तो नहीं देंगे क्या? लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, जो तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हो वो भी किसी से घुटन होके ही आया है। लेकिन नहीं, साथी हर जगह हमें मिल ही जाते हैं। हाथ पकड़ने वाले ये कहते हैं खबरदार, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, और एक दूसरे चलते हैं निकलने के लिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रुक जाते हैं। कहाँ जाओगे, हम हैं ना तुम्हें संभालने के लिए। मिल गए नए साथी, पुराने से थक गए, अब इनसे भी थक जाओगे कुछ दिन बाद। नया नया दूल्हा जाता है, कैसा भी है, गांव टूट पड़ता है देखने। नहीं, नई नई दुल्हन आती है, गांव टूट पड़ता है देखने। बाद में दूल्हा बेचारा जाता है, कोई देखने नहीं आता, दुल्हन गोबर पाड़ती है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता। नहीं, ऐसा ही होता है। नया नया बड़ा अच्छा लगता है। हमसे बात करना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम तुम्हारी कमियां गिनाएंगे। आपस में बात करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या माई अच्छी नहीं लगती है, चाची बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि चाची मीठ बोलती है ना। लेकिन चाची के यहाँ दो दिन रह जाओ ना, ठूसेगी डंडा तो समझ में आएगा चाची कैसी है। आपस में बात करना अच्छा लगता है, लेकिन एक दूसरे के घर जाके रह लो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसा है। तो इस व्यवस्था को दिया जा रहा है, तो इस व्यवस्था का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। इसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है। बात समझ रहे हैं? ये घर चलाने में आप जिंदगी लगा देते हो कि नहीं लगा देते हो, आप बताओ। तो एक व्यवस्था ऐसे ही नहीं चलती है। एक व्यक्ति का जीवन लग गया है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अगर उसने कुछ मना किया है तो आपके हित के लिए मना किया है। इतने दिन से हो, यहाँ का एक भी काम आपको बोला मैंने? किसी को बोला? फिर आपको कितनी स्वतंत्रता, कितनी छूट दी गई है। इस छूट के लिए मेरे 12 साल लगे हैं, यहाँ तक मेरा जीवन लग गया है। इस व्यवस्था को खड़ा करने में, इस प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए पूरा जीवन लग गया है। ये ऐसे ही नहीं आया है। एक घर चलाने में आप जीवन लगा देते हो, वैसे ही एक व्यक्ति कोई आश्रम कुटिया चलाने में उसका जीवन लग जाता है। ऐसे ही नहीं होता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। उसने अगर कुछ नियम बनाए हैं तो बहुत सोच समझ के बनाया है, वो आपके लिए बनाया है। यहाँ एक भी बताओ, एक भी इतने से महीने आपको कितने, कुछ समय कितने हो गए आपको? 1.5 month। हाँ, 1.5 month। अच्छा, तो आपको कोई कभी काम के लिए बोला गया? किसी को बोले, कोई किसी को काम के लिए क्यों नहीं बोला जाता? आपको आपके लिए काम करो, किसी के लिए नहीं। लेकिन आप कुछ समझो। मूल रहने से थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा अंदर से क्या क्या चल रहा है वो देख रहे हैं अंदर से। जितनी भी व्यवस्था की गई है आपके हित के लिए की गई है।
आपने 2 दिन पहले ही वीडियो में बोला था ये सारी चीजें, ये आपके वजह से वो दूसरा और खराब हो रहा है। हो गया ना, वही आप तो गए, वो पता नहीं कैसे कैसे वो समय निकाल के आया है, और वही आपने तो। एक झटके में उसको बर्बाद कर दिया, तो वही तो इसकी साधना को पूरी को। मिल गया ना, कोई राग द्वेष हो गया ना, राग द्वेष हो गया, लगाव हो गया ना, अपनत्व हो गया ना, मिल गया ना, घुस गए उसमें तुरंत। वही बचाव करना है बस। अगर आए 10 दिन 5 दिन साधना करना। जितने दिन भी रहो, बस व्यवहार किसी से ना बनाओ, बनाए तो गए, न राग न द्वेष, जिसके लिए आए हो वो पूरी तरह करो। अब बात करना है तो हमसे करो ना, जिस व्यक्ति के लिए आए हो, हमसे तो करते नहीं, करो हमसे करो, हमसे बातचीत करो ना।